अमित सोनम की बड़ी बड़ी गहरी आंखों में देख रहा था और अचानक से सोनम की नजरें खुद को देखती हुई अमित की तरफ चली गईं। वो असहज हो गई थी और तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। अमित को भी शायद अपनी गलती समझ में आ गई थी और वो भी अपने पैर को छोड़कर खड़ा हो गया। आपकी आंखें सही से काम करती है ना? अमित ने सोनम की तरफ देखा और फिर खुद को व्यवस्थित करने में लग गया। अब क्या मतलब है आपका? सोनम उसे हैरानी से देख रही थी। दिल्ली से लेकर यहाँ पुणे तक मैं ही मिल रहा हूँ आपको टकराने के लिए, अमित उखड़े हुए स्वर में बोला। देखिए आप, सोनम इसके आगे कुछ और भी कह पाती कि मिस्टर एरोगेंट फिर से बोल पड़े। आपकी हैप्पी लाइफ के लिए 2 सजेशंस दे रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपनी आंखों को खोलकर और बालों को संभाल कर रखिएगा। सोनम हैरान होकर सुन रही थी। दूसरा सजेशन बहुत जरूरी और ध्यान देने वाला है, मुझसे दूरी बनाकर रखिएगा। जितना मुझसे दूर रहेंगे आपकी जिंदगी में खुश रहने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अमित ने अपना लगेज कलेक्ट किया और वहां से आगे बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, सोनम उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। अमित बुरा सा मुंह बनाकर रुक चुका था। आप खुद को समझते क्या हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं कि हमारी आंखों को और हमारे बालों को हम हमेशा ही संभाल कर रखते हैं। अमित ने इधर उधर देखते हुए जैसे एक बार सोनम के चेहरे की तरफ देखा तो फिर देखता ही रह गया। और दूसरी बात कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे? जहाँ आप होंगे ना, हम तो उस जगह पर पैर भी रखना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना, तो भी हम आपसे बात नहीं करेंगे, समझे आप? सोनम चुप हो गई थी, ये सोचकर कि अब ये बम का गोला एकदम से फटेगा। पर अमित तो खामोश था। पर क्यों? पता नहीं क्यों। सोनम खुद में ही कंफ्यूज हो गई थी। और वैसे भी आपका तो पता नहीं, पर हमें बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। आप ना बस अटके रहिए अपनी एरोगेंसी में, अपने सड़ूपन में। सोनम ने अमित को खामोश देखकर जानबूझकर तेज आवाज में कहा और फिर वहां से आगे बढ़ गई। सोनम के वहां से जाते ही अमित जैसे अपने सेंसेस में वापस आ गया था। और आता भी क्यों नहीं, आखिर जिस चेहरे में वो खोया हुआ था वो अब उसके सामने जो नहीं था। हे यू! डुग्गू अपने लगेज को कवर करके उसके पीछे पीछे भागा, पर तब तक सोनम टैक्सी करके वहां से निकल चुकी थी। व्हाट अ क्रेजी गर्ल! मुझे डॉक्टर अमित रघुवंशी को इतना कुछ सुनाकर चली गई। आई स्वेयर, अगर ये मुझे फिर कभी मिली ना, तब बताऊंगा इसे कि मैं चीज क्या हूँ, अमित ने मनी मन सोचा और फिर वो भी टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। सोनम अपने हॉस्टल पहुंच गई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने अपनी रिपोर्टिंग दी और अपने रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में अमित भी AFMC कैंपस में पहुंच गया। वहां से वो अपने सीनियर विंग के हॉस्टल की तरफ चला गया। वापस आ गए कैप्टन साहब? उसके कमरे में घुसते ही पीछे से सौरभ ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। तुझे क्या दिख रहा है? हाँ, अमित ने उल्टा सवाल कर दिया था बजाय जवाब देने के। अरे क्या हुआ डुग्गू? घर वापसी पर तो बंदे फ्रेश मूड में होते हैं, पर तुझे देखकर तो ऐसा फील होता है जैसे तू काला पानी की सजा काट कर आ रहा है, सौरभ बिस्तर पर बैठते हुए बोला। अरे तो मेरा घर जाना कौन सी किसी काले पानी की सजा से कम होता है, अमित ने अपने बैग को अनपैक करते हुए कहा। अबे बैठ ना, रिलैक्स हो, बता क्या बात है? ये सब काम तो तू बाद में भी कर सकता है। सौरभ ने अमित के हाथों को पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया था। अरे यार, इनफ इज इनफ, हर बार वो बस एक ही बात और मेरा हर बार वही जवाब, डुग्गू झल्लाते हुए बोला। खुद को उन सबके सामने आने से भी बचाता हूँ मैं। पता नहीं कब कौन से समय में वो लोग वही घिसी पिटी बातें लेकर बैठ जाएं, जिन्हें मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं अच्छा लगता यार यूं ऐसे अपने ही घर में अपने ही घर वालों से नजरें चुरा कर रहने में, पर वो लोग मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं। अमित कभी तो खुद पर झुंझलाता था और कभी अपने घर वालों पर, तो तू ही कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपना लेता है? सौरभ ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर पास में रखे हुए उसके बैग के जिप के साथ खेलने लगा। कौन सा दूसरा रास्ता? डुग्गू ने लापरवाही से सौरभ की तरफ देखा। सौरभ ने भी एक अर्थपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर डाली। अमित सिटपिटा कर रह गया। पागल हो गया तू? डुग्गू लगभग अपनी जगह से उठ चुका था। अबे बैठ भी, सौरभ ने उसे फिर से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। हमेशा जल्दी के घोड़े पर सवार क्यों रहता है तू? और वैसे भी आंटी जी, अंकल जी, दादी और प्रिया अगर ऐसा कुछ चाहती हैं तो फिर गलत क्या चाहती हैं? सौरभ ने अपनी एक बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा। प्लीज यार प्लीज, अब तू मत शुरू हो जाना, वैसे भी उसकी वजह से पूरे रास्ते दिमाग खराब रहा है मेरा, अमित मुंह बनाते हुए बोला और टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। हैं? अबे क्या कह गया ये? कौन है ऐसा जिसने भाई को, डुग्गू भाई को, आई मीन AFMC के दबंग कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी को परेशान कर दिया? अच्छा सुन, परेशान करने वाली थी या वाला था? सौरभ ने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। अभी बताओ या फिर कुछ देर बाद? अमित भी वॉशरूम के अंदर से चिल्लाकर बोला। और रहने दे भाई, तू आराम से नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करता हूँ। सौरभ वहां से मेस की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद सौरभ अमित के रूम में वापस आ गया।
उसके हाथ में एक चाय की केटल और कुछ नमकीन के पैकेट्स थे। यार थक चुका हूँ इन सब फैमिली मेलोड्रामा से, अमित ने चाय पीते हुए कहा। पता नहीं क्यों तुझे ये सब एक ड्रामा लगता है। अरे फैमिली के बिना जीना भी कोई जीना है, सौरभ ने कहा। तू और पीयू दोनों एक ही जैसी बातें बोलते हो, अमित ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। तभी तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं मिस्टर रघुवंशी, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे फैमिली से एलर्जी है? रहता तो हूँ अपने परिवार के साथ, डुग्गू हैरानी से बोला। अबे मेरे कैप्टन, इस परिवार के अलावा भी तेरी खुद की भी तो फैमिली होनी चाहिए ना, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि तू शादी नहीं करेगा, सौरभ ने कप समेटते हुए कहा। और वो कभी भी नहीं होगी, अमित ने सपाट लहजे में कहा और एक बार फिर से अपने काम में लग गया। सौरभ कुछ बोलता इससे पहले ही उसके कानों में डुग्गू की आवाज आई। मुझे जरा मेरे काम कर लेने दे, तुझसे मैं शाम को मेस में मिलता हूँ। वाह बेटा, बिना कहे ये भी बता देता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। दरवाजा थोड़ा सा बंद करके जाना, अमित अपने काम में लगे हुए ही बोला। सौरभ वहां से पैर पटकते हुए बाहर चला गया। वहीं अपने हॉस्टल के रूम में सोनम चैन से सो रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी वजह से किसी का सुख चैन हराम हो चुका था, भले ही गुस्से में, पर वो जब भी इस सफर को याद करेगा तो सोनम को जरूर याद करेगा। वो इधर उधर देखने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़कर एक ओर खींच लिया और वो चिल्ला ना सके इसलिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।